दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ डरबन में खेले गए पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाजों के बाद बल्लेबाजों ने मचाया तहलका। जहां दोस्तों टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा ने अपने स्पिन गेंदबाजी से अफ्रीकी बल्लेबाजों के उड़ाए परखच्चे और स्टंप तोड़ गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक लेकर पहले ही टी20 मुकाबले में बनाया अनोखा रिकॉर्ड। वही दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के पूरी तरह से लड़खड़ाने के बाद बैकफुट पर आ गई थी टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर के आए सूर्य कुमार यादव ने सर जडेजा के साथ मिलकर तूफानी पारी खेलते हुए चौके छक्कों की आतिशबाजी की। जहां पर दोस्तों अंतिम के ओवरों में दोनों बल्लेबाजों ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे और पलटा पूरा हारा हुआ मैच। साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों पर आई कयामत और पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए डरबन के पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रोहित शर्मा और विराट कोहली में से किसे भारतीय टीम का बेहतरीन कप्तान मानते हैं, अपने कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से टी20 सीरीज जीतने के बाद अब हमारी टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर आ चुकी है, जहां दोनों टीमों के बीच 3 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है। जहां दोस्तों हाल ही में दोनों टीमों के बीच डरबन में पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा तो वही टेम्बा बाउमा अफ्रीका के लिए कप्तानी करते हुए देखे गए थे। दोस्तों इसके बाद शाम 6 बजे मुकाबले में टॉस होता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा के पक्ष में जाकर गिरता है। जहां रोहित शर्मा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी तो वही अफ्रीका की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता देते हैं। दोस्तों इसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए सलामी विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कप्तान टेम्बा बाउमा की एंट्री होती है। जबकि दोस्तों भारतीय पारी के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज बुमराह आते हैं। जहां ओवर की दूसरी गेंद पर एक कवर ड्राइव लगाते हुए क्विंटन डिकॉक 4 रनों से अपनी पारी का आगाज करते हुए दोस्तों अगली गेंद पर सिंगल लेकर बाउमा को स्ट्राइक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद जसप्रीत बुमराह का कोहराम देखने को मिलता है और ओवर की अंतिम गेंद पर एक यार्कर गेंद पटक कर बाउमा को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस प्रकार से 0 रनों पर ही उन्हें डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद डिकॉक का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के रूप में वान डे डसन की एंट्री होती है। जहां पर दोनों बल्लेबाज यहां से काफी संभल कर फूक कर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों का मुकाबला करते हुए अपनी पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज कमजोर गेंदों को सीधा करारा प्रहार करते हुए दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवाने का काम करते हैं। इस प्रकार से टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं और पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को 1 विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के विकेट टेकर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की एंट्री होती है। यहाँ दोस्तों आते ही मोहम्मद शमी ओवर की पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक को 35 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पवेलियन की ओर लौटा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज के रूप में मार्करम की एंट्री होती है। जहां पर दोस्तों वान डे डसन के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का जम के चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। जहां पर दोस्तों तेजी से रन बनाते हुए सबसे पहले 8वें ओवर में सर जडेजा को टारगेट देखने को मिलता है। जहां इसी ओवर में 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 20 रन बटोर लेते हैं। जबकि दोस्तों 90वें ओवर में एक बार फिर से चाइनामैन कुलदीप यादव पर करारा प्रहार करते हुए दोनों बल्लेबाज 22 रन बटोर लेते हैं और देखते देखते दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशत की साझेदारी पूरी हो जाती है और इस प्रकार से 10 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर दोस्तों मार्करम अपना 50 पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 11वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज सर जडेजा का तूफान देखने को मिलता है। जहाँ दोस्तों टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे मार्करम को 52 के स्कोर पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा के पवेलियन की ओर लौटा देते हैं। इस प्रकार से अफ्रीका की टीम को 116 के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर वानडे डसन को भी 51 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए उनकी पारी का अंत कर देते हैं और इस प्रकार से सर जडेजा एक ही ओवर में अफ्रीका के 2 बल्लेबाजों को आउट करते हुए उन्हें पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज क्लासेन और मिलर की मैदान पर एंट्री होती है। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर बल्लेबाजी करना चालू कर देते हैं और भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्लासेन का तूफान देखने को मिलता है और मोहम्मद शमी की एक ही ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 4 लगातार चौके जड़ देते हैं। वह दोस्तों दूसरे छोर से मिलर भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए एक ही ओवर में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज अपनी 50 की ओर बढ़ने लगते हैं। जहाँ पर दोस्तों अंतिम के 5 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा बॉल देखो
देखो और बॉल पेलो के नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के चौके छक्के उड़ाना शुरू कर देते हैं और तेजी से रन बनाते हुए 18 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर अफ्रीका की टीम 200 रनों तक पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 19वें ओवर में जैसे ही मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने आते हैं तो आते ही इसी ओवर में 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्लासेन को पहली गेंद पर एक यार्कर गेंद पटक कर क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वही दोस्तों इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर मिलर को भी अपना शिकार बनाते हैं, जहां मिलर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और उनकी 62 रनों की पारी का अंत कर देते हैं। और इस प्रकार से दोस्तों एक ही ओवर में 2 बल्लेबाजों का चालान काटते हुए अफ्रीका बल्लेबाजों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 2 नए बल्लेबाज जॉनसन और महाराज की एंट्री होती है। यहाँ दोस्तों सर जडेजा भी अंतिम ओवर में हैट्रिक लेकर अफ्रीकी बल्लेबाजों को पूरी तरह से धराशायी कर देते हैं और इस प्रकार से साउथ अफ्रीका की टीम पूरे 20 ओवरों में 8 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 210 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस पहले T20 मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 211 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। जहां दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से मोहम्मद शमी के खाते में 4 विकेट तो वही जडेजा भी 4 तो वही बुमराह के खाते में 2 विकेट जाते हैं। दोस्तों इसके बाद 211 रनों के टारगेट का पीछा करने भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान रोहित शर्मा की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम इंडिया को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी होती है। वही दोस्तों अफ्रीका के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने तेज गेंदबाज नगीडी की एंट्री होती है, जहां दोस्तों ओवर की दूसरी गेंद पर करारा प्रहार करते हुए रोहित शर्मा गेंद को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए भिजवा देते हैं। वही दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर एक फैनले की दिशा में वन बाउंड चौका जड़ देते हैं और पहले ओवर में 10 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में शुभमन गिल के सामने गेंदबाजी करने आते हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जॉनसन, जहां दोस्तों शुभमन गिल भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए शुरुआत की 3 गेंदों में 3 लगातार चौके जड़ते हुए पूरी तरह से जॉनसन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और यहां से दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए अफ्रीका टीम के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से कहर बनकर टूट पड़ते हैं और चौके छक्कों की बारिश करते हुए दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से जम के रनों की बारिश देखने को मिलती है, जहां पर अफ्रीका के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाते हुए पावर प्ले के दौरान ही दोनों ही बल्लेबाज बिना विकेट गंवाए स्कोर बोर्ड पर 55 रन जोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस पनपती हुई साझेदारी के ताबूत में कील ठोकने के लिए 7वें ओवर में अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी नगेडी की एंट्री होती है और आते ही टीम इंडिया के ताबूत में कील ठोकने का काम करते हैं, जहां दोस्तों सबसे पहले अच्छी लय में दिखाई दे रहे शुभमन गिल को 28 रनों के निजी स्कोर पर विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तेज गति से फेंकी गई इंस्विंग गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आती है और सीधा विराट कोहली के पेट से जाकर लगती है, जहां पर विराट कोहली बिना खाता खोले ही पगबाधा आउट हो जाते हैं और उन्हें बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। और इस प्रकार से दोस्तों नगीडी एक ही ओवर में भारतीय टीम के 2 दिग्गज बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए टीम इंडिया को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी अंगद की तरह डटे हुए रहते हैं कप्तान रोहित शर्मा और अब उनका साथ देने के लिए युवा विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की मैदान पर एंट्री होती है और यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में चौके छक्के लगाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले रोहित शर्मा अपना 50 पूरा करते हैं, लेकिन दोस्तों 50 पूरा होने के बाद रोहित शर्मा चौके छक्कों की आतिशबाजी करना चालू कर देते हैं, जहाँ पर स्पिन गेंदबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से 14वें ओवर में अफ्रीकी स्पिन गेंदबाज महाराज की एंट्री होती है, जहां दोस्तों रोहित शर्मा को 88 के स्कोर पर मार्करम के हाथों कैच आउट करवा के रोहित शर्मा की धुआंधार पारी का अंत कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में श्रेयस अय्यर का साथ देने के लिए केएल राहुल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों सबसे पहले श्रेयस अय्यर मात्र 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी करते हैं और यहां से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल के साथ टीम इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं, जहां पर दोस्तों केएल राहुल भी आते ही मैदान पर चौके छक्के लगाते हुए दिखाई देते हैं और 16वें ओवर में केएल राहुल धुआंधार अंदाज में 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास उनकी 20 रनों की पारी का अंत हो जाता है, जहां पर दोस्तों अफ्रीका की तेज गेंदबाज जॉनसन इस साझेदारी को तोड़ने का काम करते हैं और टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका 180 के स्कोर पर लग जाता है, जिसके बाद दोस्तों सर जडेजा की एंट्री होती है और यहां से सर जडेजा भी 19वें ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं और दोस्तों इस प्रकार से टीम इंडिया को 5वां बड़ा झटका अय्यर के रूप में देखने को मिलता है और 19 ओवर की समाप्ति पर टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट के नुकसान पर 190 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम ओवर का रोमांच शुरू होता है, जहां अंतिम की 6 गेंदों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में 21 रनों की दरकार होती है, जहां दोस्तों सूर्य कुमार यादव के सामने नगीडी गेंदबाजी करने आते हैं और शुरुआत की 2 गेंदों में सूर्या 2 करारे चौके जड़ देते हैं और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर जडेजा को स्ट्राइक देते हैं, जहां पर दोस्तों जडेजा अंतिम की 2 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका को 5 विकेट से कुचल देते हैं।